बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको C++ के लेक्चर नंबर 19 के अंदर वेलकम करता हूं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एरेस के बारे में पहले बता चुका हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्वेंशियल सर्च इन एरे। सर्च क्या होता है? सर्च बेसिकली मतलब तलाश करना, वैल्यू को फाइंड आउट करना एरेज में से कि वैल्यू जो है वो एरेज के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो उसको कहते हैं सर्चिंग। मतलब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट इन द एरे, एरे में से अरकान को ढूंढना सर्चिंग कहलाता है। हम बात करें सिक्वेंशियल सर्च की। सिक्वेंशियल सर्च में क्या होगा, डाटा को हमने तरतीब के साथ सर्च करना है, पहले इंडेक्स से लेके अगले के साथ मैच करते चले जाना है। हर इंडेक्स को जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो उसके साथ हर एक इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को मैच करते चले जाएंगे। जैसे ये मेरे पास एक एरे है अरेंज के नाम से, ठीक है। तो इसका नाम मैं कुछ और रख लेता हूँ, मैं इंट फाइंड रख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये फाइंड नाम की मैंने एक एरे बनाई है। तो मैं एक जो यूज़र से पूछूंगा हाँ जी आपने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो देगा और मैं इसके इंडेक्स नंबर 0 से लेकर सब के साथ मैच करता चलूँ। जहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी मैं बता दूंगा कि वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, वैल्यू मुझे मिल गई है। नहीं तो आखिर पे मैसेज दे दूंगा कि जनाब जो आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो एरे के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया जी। तो ये मैंने एक एरे डिक्लेयर करवा दी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मैंने इंडेक्स के ऊपर 0 1 2 3 ज़ाहिर सी बात है मुझे लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लूप को इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक मैं यूज़र से पूछूंगा कि आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं वी ले लेते हैं लेट्स सपोज, और उसके बाद मैं एक इंडिकेशन के लिए कि वैल्यू मुझे मिली है या नहीं मिली, तो उसके लिए मैं वेरिएबल एक फाइंड ही ले लेता हूँ, फाइंड, ठीक है। फाइंड के अंदर फिर मैं क्या रख देता हूँ, लेट्स मैं कहता हूँ 1 है, ठीक है। 1 का क्या मतलब है, मैं कहता हूँ अभी तक मुझे वैल्यू नहीं मिली। लेट्स मैं 1 नहीं कहता, मैं कह देता हूँ जी 0 है। अब वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में से मैंने 0 नो और 1 का मतलब यस। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, मैं कहता हूँ जनाब इंटर वैल्यू टू फाइंड, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी आपने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका मैसेज आएगा और उसके बाद सी इन के अंदर आपने, मैं वही वैल्यू वी में ले लेता हूँ। क्या होगा, सिंपली एक मैसेज आएगा कि इंटर वैल्यू टू फाइंड, और यूज़र जो वैल्यू देगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वी के अंदर सिंपली स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं लूप यूज़ करूँगा जो हर एक इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू किस वी के साथ मैच करेगा, कि वी में जो उसने वैल्यू जिसमें से कोई मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको बता देगा कि वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, वरना नहीं। तो क्या करेंगे, एक लूप ले लेते हैं, फॉर लूप लेते हैं इंट आई, मैं उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ 0 से 0 से आई लेस देन 6 कह दो, क्योंकि 6 एरे का साइज़ है। और मैं कह देता हूँ हर दफ़ा इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी है तो आई प्लस प्लस, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ये लूप चलेगा, फाइंड 0 फाइंड 1 फाइंड 2 फाइंड 3 फाइंड 4 फाइंड 5, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और हर एक लूप के लिए मैं चेक कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा। क्या चेक करूँगा, इफ़ जो एरे है उसकी फाइंड, उसके जो इंडेक्स, कौन से लूप का जो इंडेक्स चल रहा है, आई की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर है किसके अंदर, वी वैल्यू के, किसके बराबर है, वी वैल्यू के अंदर। तो फिर क्या कर दे, फाइंड में पहले क्या मैंने रखा था 0 का वैल्यू नहीं मिली, अगर वो वैल्यू आई में जो फाइंड आई के इंडेक्स नंबर 0 है उसके ऊपर जो वैल्यू उसने अगर मिल जाती है, और वी जो वैल्यू उसने रन टाइम पे दिए मालूम करना चाह रहा है, तलाश करना चाह रहा है, अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो फाइंड में क्या कर देगा, पहले 0 पड़ा था अब 1 कर देगा। 1 का मतलब क्या है, वैल्यू मिल गई है, ठीक हो गया, वैल्यू मिल गई। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है फाइंड 0 ही रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला
उम्मीद है नहीं होगा। अब क्या किया हमने सिंपल एक एरे डिक्लेयर कराई फाइंड नाम से, उसमें 6 वैल्यूज़ हमने स्टोर करवा दी। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का v और एक फाइंड में हमने रख दिया 0 कि हमें वैल्यू अभी तक नहीं मिली, हमने 0 अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया। ठीक हो गया जी। फिर हमने मैसेज दिया कि इंटर वैल्यू टू फाइंड, यूज़र को मैसेज आएगा कि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका वैल्यू दे, तो सी इन वैल्यू लेगा और वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वी के अंदर। फिर हमने लूप को इस्तेमाल किया कि वो एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके सबके साथ चेक करता जाएगा कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो क्या इसमें मौजूद है या नहीं है। तो हमने लूप लिया, उसको 0 से स्टार्ट किया और हमने कहा 6 एरे के एलिमेंट की एरे है तो 6 तक जाएगा और हर दफ़े एक एक का इजाफा करेगा। अब पहले आई 0 है, देखेगा 0 6 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ठीक होगी तो बॉडी के अंदर इफ़ देखेगा फाइंड ये वाली एरे, उसके इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है 12, और जो यूज़र ने वैल्यू दी क्या वो 12 है। अगर वो 12 नहीं है, कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगा, ये प्लस प्लस 1 करेगा, फिर इधर से देखेगा यूज़र के साथ वैल्यू बराबर है, बराबर हो गई तो कंडीशन ठीक है तो फाइंड को चलाएगा। आपको पता है कंडीशन ठीक होगी तो इसके बाद वाली कंडीशन जो भी लिखी होती है वो स्टेटमेंट रन होती है। ठीक हो गया जी। तो वह अगर अब आगे चल लेट्स सपोज आपने उसने 5 इंटर किया, अब जब आई प्लस आई 3 हो जाए आई 2 हो जाएगा, 2 छोटा है 6 से, कंडीशन ठीक है तो फाइंड 2। अब फाइंड 2 में क्या पड़े 1 2 और 5 पड़े, इधर बी में हम लेट्स सपोज उसने 5 इंटर किए तो क्या करेगा 5 बराबर है 5 की, कंडीशन ठीक होगी तो फाइंड पहले 0 पड़ा उसमें क्या कर देगा 1, इसका मतलब उसे वैल्यू मिल चुका है। उसके बाद उसने ज़ाहिर सी बात है नीचे आ जाना है, कहाँ पे आ जाना है नीचे, उसने चेक कर लेना यहाँ पे इफ़ अगर अगर उसको फाइंड के अंदर वैल्यू मिली है, क्या मिल गई है फाइंड के अंदर वैल्यू मिल गई है 1, फाइंड के अंदर क्या वैल्यू मिल गई 1, तो हम क्या कह देंगे अगर उसको लेट्स सपोज वैल्यू नहीं मिलती तो फिर क्या करेगा, अगर वो फाइंड में ठीक है कोई मसला नहीं, अगर उसको फाइंड में मिल गया 1 तो वो क्या दे देंगे सी आउट वैल्यू फाउंड, बस सिंपली। आप अगर आप इंडेक्स बताना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इंडेक्स भी बता सकते हैं, बस सिंपली मैं देखो वैल्यू फाउंड, बस इतना सा कहते हैं। अगर आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दें, कि वैल्यू एग्जिस्ट, सिंपल सा मेल देते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट इन द एरे, इतनी सी बात। या आप उसको इंडेक्स देना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप उसको इंडेक्स दे दें, इंडेक्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दें आई कर, ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू फाउंड या वैल्यू एग्जिस्ट इन द एरे, तो ये हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको, अगर उसको वैल्यू मिली है, नहीं मिली तो फिर क्या कर देगा एल्स में उसको सिंपली मैसेज दे दो कि सी आउट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी ये मैंने मेरे मैसेज में डबल कोटेशन देंगे, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, बस सिंपली सी बात है। इसको भी सॉरी मुझे डबल कोटेशन में देनी पड़ेगी वैल्यू, उसको मैं सारे कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसमें कर देते हैं पेस्ट। तो क्या हुआ, एक एरे हुई, एक वेरिएबल लिया, एक फाइंड को 0 कर देगा, वैल्यू फिलहाल हमें कुछ नहीं मिला, मैसेज आया, उसने जो वैल्यू वी के अंदर आ गई, फिर हमने लूप को 0 इंडेक्स से लेकर एंड तक चलाया, अगर वो कहीं किसी भी इंडेक्स पे उसको वैल्यू मिल जाती तो फाइंड में हमने क्या कर दिया 0 था कि वैल्यू नहीं मिली, फिर अगर वैल्यू मिल गई तो हम 1 कर देंगे हमें वैल्यू मिल चुकी है। आखिर पे जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर क्या पे आएगा इधर आ जाएगा, उसको देखेगा अगर फाइंड में 1 है वैल्यू उसको मिली है तो बता देगा, क्योंकि आपको पता है इफ कंडीशन ठीक होती है कहेगा वैल्यू एग्जिस्ट इन द एरे, अगर वो फाइंड 1 नहीं है मतलब 0 ही पड़ा है पहले की तरह तो कहेगा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। चलें इसको कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा जी, वो कहता है जी फाइंड, अच्छा ये बाज़ होता है कि रिजर्व वर्ड है, मैं इसको FI ही कह देता हूँ, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सेम नेम आ रहे, ऊपर भी फाइंड एरे का नाम है और इसको भी मैंने कर दिया, तो वो कहता है आप इस तरह से दोबारा वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाने का, पहले इनिशियलाइज हो चुका है तो इस वजह से वो नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा, FI इज इक्वल टू आई, विंडो में जाते हैं,
गया। अब कहते हैं एफ आई तो नहीं होगा क्योंकि एरे का नाम है ना, एफ आई एंड फाइंड ऑफ आई, एफ आई यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, एफ आई यहाँ पे हम चेंज करें क्योंकि एफ आई हमने ऊपर 0 किया ना, तो एफ आई 1 कर दें क्योंकि एफ आई हमने कहा आपके वैल्यू नहीं मिली। फाउंड सिंपल जो मर्जी का दे, इसमें आपको मसला नहीं होगा। अब ये एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा तो ये क्योंकि लूप की बॉडी, एक मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ पे मसला आ रहा है। ये हमने बॉडी स्टार्ट की यहाँ से, ये यहाँ से चलता गया यहाँ पे, ये फॉर लूप यहाँ पे बंद हुआ, तो उसके बाद हाँ ठीक है यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाएगी। एक्स्ट्रा आ रही होना तो नहीं चाहिए। अच्छा नीचे कोई होगी, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, यहाँ पे एल्स इफ के अंदर नहीं, हमने क्या इफ इसकी हमने बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज कर दी, तो इसके बाद आनी चाहिए इसको, हमने इसको तो क्लोज करना ही है, ज़ाहिर सी बात है मेन को तो क्लोज करना ही है। हाँ उसी की वजह से वो मसला आ रहा था। ले जी, here is the it's क्या मसला कर रहा है ये, पहले वाला कंपाइल होके पड़ा है, इसको दिखा नहीं रहा। अरे आ गई उसमें से, फिर उसने क्या किया, कंपाइल गड़बड़ क्यों कर रहा है, एल्स में यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने अच्छा इसको ना उसने आई थिंक पहले वाले को अपनी मेमोरी में रखा हुआ है, सो इसको गड़बड़ कर रहा है। इसको मैं न्यू फाइल में कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, कंट्रोल एन करके भी कर सकते हैं। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, आप देखिएगा कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ सॉर्टिंग इन अरेज, नहीं जी अब नहीं होगा। ठीक है जी, वो पहली वैल्यू उसने मेमोरी के अंदर रखा हुआ था तो रिफ्रेश नहीं कर रहा था, मेमोरी को ओवरराइट नहीं कर रहा था, वो इस वजह से। हाँ जी, मैसेज आगे इंटर वैल्यू इन देर, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे दे देता हूँ जी 67 क्या वैल्यू डज नॉट। ठीक है जी, अब लेट्स सपोज मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ और इसको करता हूँ रन, और इसमें वैल्यू लेट्स सपोज दे देता हूँ 5। अब कहेगा वैल्यू एग्जिस्ट इन देयर। तो इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स देना चाहते हैं इंडेक्स दे दे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जब हमने किया था एफ आई, तो यहाँ पे आप दे दे आई बराबर है वी दे दे, आई एफ आई बराबर है आई दे दे, तो ऑटोमेटिकल सी बात है इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो जस्ट हमने ये सीखना था कि हम एरेज में से किस तरह से वैल्यू को तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी, नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।